औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन आज काफ़ी दिलचस्प ख़बरें हमारे पास हैं और हम उसका जल्दी जल्दी तजिया पेश करेंगे। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम जितनी चीज़ों को आपके सामने रख सकें वो हम रखें। नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि मीम और शीन के दरमियान सियासी लड़ाई का आगाज़ हो गया है और आज पहली बार शहबाज शरीफ को अपनी सियासी ज़िंदगी में हमने बेबस और लाचार देखा है। अपने उन लोगों के सामने जो शहबाज शरीफ के सामने हाथ बांधे खड़े नज़र आते थे। उन लोगों को किसने ज़बान दी, उन लोगों को किसने इतनी जुर्रत दी कि वो शहबाज शरीफ के किए हुए फैसलों के सामने लब कुशाई करें। दूसरी बात यह है कि दूसरा इशू ये है कि आलमी सतह पर यह बात कही जा रही है और आलमी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि शायद पाकिस्तान अमेरिका को अपने एयरबेस देने जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है। तीसरी और हमारी खबर ये है कि उमर अकमल जो हैं उन्होंने जुर्माना अदा करने के बावजूद किस्मत की देवी का जो सूरज ग्रहण है अभी हटा नहीं है, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तो अपनी पहली स्टोरी की जानब चलते हैं। मीम और शीन के दरमियान होने वाले इख्तलाफात। मियां शहबाज शरीफ ने पिछले 2 रोज़ पहले अपोजिशन के एजाज़ में एक इशाइया का एहतमाम किया था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP समेत PTM की तमाम जमातों को मदऊ किया गया था और यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए और श्री रहमान साहबा वहाँ पर मौजूद थी। और ज़राए के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें दावत दी कि वो PTM में वापस आएँ ताकि मिलकर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई मौसर कार्रवाई कर सकें, मौसर तहरीक चला सकें। जिसके बाद शहद खाकान अब्बासी, जो कि उनकी तो ज़ुबान ही नहीं थी, वो इतने जुर्रतमंद कैसे सियासतदान बन गए, उनको नज़रिया कहाँ से मिल गया कि वो शहबाज शरीफ की हुई बातें कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी को PTM में तस्लीम नहीं करेंगे। अगर PTM ने पीपल्स पार्टी को लेना है तो फिर PTM अपना नया सेक्रेटरी जनरल तलाश कर ले। ये किसने ज़बान दी शहद खाकान अब्बासी को? हम भी जानते हैं शहद खाकान अब्बासी की तो ये इतनी जुर्रत नहीं थी। वो तो हमें हमेशा मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पीछे हाथ बांधे खड़े नजर आए हैं। इवन शहद खाकान अब्बासी साहब सीनियर नायब सदर हैं, मरीम नवाज साहबा नायब सदर हैं। सीनियर नायब सदर जो हैं वो अपने नायब सदर के पीछे हाथ बांधे खड़े होते हैं और नायब सदर जो है वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो ये हमें आप सबको इल्म है। आज मरीम नवाज साहबा ने खुलकर बता दिया कि शहद खाकान अब्बासी किसकी ज़बान बोलते हैं। मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जो कुछ शहद खाकान अब्बासी ने कहा है वो मेरी यानी कि मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ की ज़ुबान थी। अल्फाज की अदायगी सिर्फ शहद खाकान अब्बासी के ज़िम्मे लगाई गई थी, वो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मियां शहबाज शरीफ इतने बेबस नजर आए हैं कि शहद खाकान अब्बासी जैसे लोग उनके किए हुए फैसले, उनकी हिकमत अमली और उनकी सियासी बसीरत को सरेआम और खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ से लग रहा है कि शायद मीम और शीन के दरमियान ये जो लड़ाई का आगाज़ हुआ है, क्योंकि मीम चाहती है कि पीपल्स पार्टी PTM के करीब ना आए। मीम उसे दूर धकेलना चाहती है कि पीपल्स पार्टी PTM में अब नहीं वापस आ सकती, क्योंकि मरीम नवाज साहबा जो है वो एक बेटी के नाते जो सोचती हैं। अगर सोचा जाए कि एक बेटी के नाते मरीम नवाज साहबा का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ज़ाहिर है बेटी का अपने बाप के साथ जज्बाती लगाव होता है। और जो कुछ PTM के आखिरी सरबराही इजलास में कहा गया था आसिफ जरदारी की जानिब से और फिर मीडिया को चीज़ें लीक की गई, तो उसके बाद मरीम नवाज साहबा का जज्बाती होना बनता है। ये बात उनकी दोस्त है। बहसियत सियासतदान मरीम नवाज साहबा का ये मौक़िफ़ इंतहाई कमज़ोर है, क्योंकि उन्हें एक बेटी नहीं बल्कि एक सियासी लीडर के तौर पे सोचना भी है और उसी हवाले से अपने फैसले भी करने हैं। इस पर हम इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में अलग से प्रोग्राम करेंगे कि मरीम नवाज साहबा एक बेटी होने के नाते कैसा सोच रही हैं और एक सियासतदान होने के नाते उन्हें क्या सोचना चाहिए। इस पर हम कल इंशाल्लाह कल या परसों एक तफसीली प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे। असल बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान से आज शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है और उनसे कहा है कि आप पीपल्स पार्टी और ANP को वापस PTM में लाएँ, क्योंकि उनके बगैर हम इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई तहरीक कामयाब नहीं कर सकते।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के सामने मामलात रखे हैं कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो फिर उन्हें माफ़ी मांगना होगी। शायद मौलाना फजलुर रहमान इतनी ज़िद और अना पे क्यों अड़े हुए हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अपनी सियासी साख, अपनी सियासी हैसियत खो चुके हैं। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नून के मरहून मिन्नत है और मियां नवाज शरीफ साहब के मरहून मिन्नत है कि वो जब तक चाहेंगे इस तोते में जान रहेगी। अदरवाइज मौलाना फजलुर रहमान अपना सियासी कद काट, अपनी गलत सियासी हिकमत अमली, अपने जज्बाती फैसलों और अपने नाकेबत अंदेशी के बहस अपना सियासी बेहतरीन सियासी मकाम, एक बड़ा सियासी मकाम उन्होंने हासिल किया, लेकिन वो इसको खो चुके हैं और इस वक्त वो ज़ीरो पे खड़े हैं। तो मीम और शीन के दरमियान ये जो लड़ाई का आगाज़ हुआ है, इसमें अगर हे ने मुंह खोल दिया, हे ने लब कुशाई की, यानी कि हमजा शहबाज बोल पड़े, तो समझ लीजिएगा कि मामलात सब कुछ बेहतर नहीं है और फिर नून से शीन निकलने का अमल शुरू होगा जब हे लब कुशाई करेगा। अब देखना ये कि क्या ये एक हिकमत अमली है मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की कि एक जो है वो मुफाहमत की बात करता है, दूसरा जो है वो एक जज्बाती बयानिए की बात करता है। क्या इसके दरमियान कोई रिलीफ लेने की बातें हैं? क्या आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में मरियम नवाज साहबा वो भी बाहर चली जाएगी? अभी शीन का सितारा गर्दिश में है, क्योंकि पार्टी के सदर तो वो हैं, लेकिन अपनी नायब सदर और अपना सीनियर नायब सदर उनके किए हुए फैसलों को मानने को तैयार नहीं है, खुलेआम चैलेंज कर रहा है। और बार बार क्यों ये वजाहत देने की ज़रूरत पड़ रही है नून लीग को कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने इशाइये में PDM के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई बात नहीं की, जबकि ये इजलास बुलाया इसीलिए गया था। इसीलिए आज शहबाज शरीफ साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान से मिले। मौलाना फजलुर रहमान डमी सही, लेकिन वो PDM के सरबराह हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। दूसरी खबर की तरफ हम आते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है, ख़ासकर AFP, उसने एक अफवाह छोड़ी है कि शायद पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में अपने हवाई अड्डे यानी कि एयरबेस अमेरिका को देने के लिए जा रहा है। और उसके लिए कहा गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बलूचिस्तान के ज़िले नसीराबाद में नौताल के मकाम पर एक जगह की निशानदेही की और वहाँ पर एक स्पेशल एयरबेस बनाया जा रहा है जो अमेरिका के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की और कहा कि ये बेसलेस, झूठी और मन गढ़ंत और बेबुनियाद खबर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो उसका थोड़ा सा तजिया लेते हैं कि क्या वाकई ये बात सच है या बिल्कुल झूठ है। अब सोचना यह है कि एक एयरबेस कितने दिनों में बनता है, कितने महीनों में बनता है? 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में? जी नहीं, एक एयरबेस कम से कम 6 से 7 साल के अरसे में कंप्लीट होता है। तो क्या अमेरिका के लिए इतना एहतमाम किया जा रहा है कि पाकिस्तान उसको अपने एयरबेस देने के लिए जा रहा है, और फिर बलूचिस्तान जैसे हसास इलाके में कि जहाँ की सरहदें ईरान के साथ मिलती हैं? तो ये बिल्कुल झूठी खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर यह कह चुका है कि हम अफ़गानिस्तान के क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है। तो पाकिस्तान किसी सूरत अपने एयरबेस जो है वो अमेरिका को नहीं देगा। ये एक साजिश है, ये एक झूठी और मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबर है जिसको AFP जो है वो फैला रहा है। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने नौताल, बलूचिस्तान के ज़िले नसीराबाद के इलाके नौताल में एक जगह की निशानदेही की है और वहाँ की इंतज़ामिया से कहा है कि हमें एयरबेस के लिए जगह दी जाए, और वहाँ पर उसका सर्वे भी किया गया है। दरअसल वो जो एयरबेस है वो इस बेस पे बनाया जा रहा है कि भारत की जो शरारतें हैं उसको रोका जा सके, और फिर CPEC को उसी से मॉनिटरिंग की जाएगी, और जो ज़रूरी मामलात होंगे उस एयरबेस से, वो छोटा एयरबेस होगा, कोई बहुत बड़ा एयरबेस नहीं होगा कि उसको अमेरिका के हवाले किया जाए, फिर पाकिस्तान भी वहाँ से अपने मामला चलाए। तो दफ्तर खारजा की खबर दुरुस्त है कि ये बेसलेस, झूठी और बेबुनियाद खबर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मामलात के लिए CPEC और भारत की शरारतों का जवाब देने के लिए बलूचिस्तान के ज़िले नसीराबाद के इलाके नौताल में एक छोटा एयरबेस बनाने जा रहा है। तीसरी खबर और आखिरी खबर ये है कि उमर अकमल जो है उन पर उनकी शरारतें और उनकी जो अजीबो गरीब अपनी हरकतें हैं जिसके बहस वो हमेशा ज़ेर अताब रहते हैं और सज़ाएँ और पाबंदियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। बिलाखिर उन्होंने जो आलमी सालसी अदालत में जो अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की थी,
उसको 6 माह की उनकी कैद को सज़ा को माफ़ कर दिया, पाबंदी को माफ़ कर दिया गया है और 42,50,000 रुपये जुर्माना ऐड किया था, जो कि आज उमर अकमल ने वो जुर्माना 42,50,000 रुपये का जुर्माना अदा कर दिया है और अब वो पाकिस्तान जो पीसीबी का बहाली प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन अभी भी शायद किस्मत की देवी उन पर मेहरबानी हुई, अभी भी इश्क के इम्तहान और भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन विंग है वो पीएसएल के मैचेस के हवाले से वो मसरूफ़ है, इसलिए अभी फौरी तौर पर उनकी जो रिहेबिलिटेशन है, उनकी जो मेंटली प्रिपरेशन है उमर अकमल की, उसका एक बाकायदा प्रोग्राम है। पीसीबी की जो एंटी करप्शन जो एक बॉडी है उसका एक बाकायदा प्रोग्राम है कि उसकी रिहेबिलिटेशन की जाती है, उसकी जो ब्रेन वाशिंग है वो की जाती है कि कैसे करप्शन से बचना है, कैसे अपने आप को सेव रखना है, बुकीज से सेव रखना है। वो एक बाकायदा प्रोग्राम है जिसमें उमर अकमल को लेक्चर्स दिए जाएंगे, उनको उनकी जहनी जो ब्रेन वाशिंग है वो की जाएगी और उन्हें उन हवालों से बचाया जाएगा कि आइंदा वो किसी भी बुकी से बचें। तो फौरी तौर पर वो एलिजिबल तो हो गए, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जो एंटी करप्शन बॉडी है पीसीबी की, वो उमर अकमल की ब्रेन वाशिंग करेगी, उनको रिहेबिलिटेट करेगी, जिसके बाद उमर अकमल जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फिर से एलिजिबल हो सकेंगे। हमारी ये काविश, हमारी ये चीज़ें आपको कैसी लगी, उसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आइंदा जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।